तो आज हम आए गोगड़िया गांव में। यहाँ पे एक बहुत बड़े सांगी होते थे दिलीप सिंह। उनके शिष्य आज यहाँ पे रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों। आज उनकी प्रणाली को वो आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उनकी बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं दोस्तों। तो आज उनके बारे में आपको बताएंगे वो क्या क्या उन्होंने गाया बजाया। दिलीप सिंह जी ने वो उनके शिष्य आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जी राम राम। राम राम जी। तो जी बताओ, जो दिलीप सिंह थे, जो दिलीप सिंह हमारे गुरु दिलीप सिंह थे जी, कृपा चंद के चेले। हमारे बहुत महान गाने वाले थे, बहुत सुरीले गाने वाले थे। हमारे गुरु कृपा चंद के चेले गुरु दिलीप सिंह। और कृपा चंद का गुरु था जो हमारे भिखन जी थे, सांगी खड़वाड़ी के। वहाँ से हमने ज्ञान प्राप्त हुआ, सांगी खड़वाड़ी से भिखन का चेला हुआ हमारे दाद गुरु कृपा चंद, और कृपा चंद के चेले हुए हमारे गुरु दिलीप सिंह। उस टाइम में हमारे गुरु दिलीप सिंह बूढ़े हो चुके थे, हमने सांग देखे नहीं है। हमारे बुजुर्ग देखे हैं, हमारे चाचा ताऊ ने देखे हैं, बहुत बढ़िया गाने वाले थे। और इसके बाद हम पढ़े करते, हम छोटे छोटे थे। हमारे गुरु दिलीप सिंह बूढ़े हो चुके थे, उसके पारम पड़ जाने गुरु जी हमको ये सिखाओ, राग ने सिखाओ। बेटा मैं क्या लिखाऊं, क्या सिखाऊं। मैं कापी लेकर बैठ जाता, पैर पोछा करता उसके। तो हमने ज्ञान प्राप्त थोड़ा बहुत लिया उसके उनसे। तो हमने ये सुने, वो सांगी बहुत अच्छे थे। हमारे दाद गुरु कृपा चंद और हमारे गुरु दिलीप सिंह, उन्होंने सांग ऐसा किया, बागल में सांग किया। तो हमारे दाद गुरु थे कृपा चंद जी और हमारे गुरु दिलीप सिंह बागल में। वहाँ पर ये क्या धनपत सिंह राय जी बहुत मशहूर थे, हमारे धनपत सांगी। तो हमारे गुरु जी ने सांग किया वहाँ पर। तो धनपत सिंह कहने लगा, भाई एक काम करो, आप दिन का सांग करो। बोले जी राय जी मैं दिन का सांग कर लूँगा। तो दिन में सांग किया हमारे गुरु दिलीप सिंह ने। तो दिन में हीरामल जमाल का सांग भरा उसने। लोग कहने लगे गांव के, बोले दिलीप सिंह का सांग होना चाहिए रात का भी। तो धनपत सिंह हमारे मानने वाले राय जी थे, कहने लगे भाई दिलीप ये तो मिलकर सांग कर लें। देखिए हमारे दिलीप सिंह ऐसे सांगी हुए हैं जो हमारे महान सांगी थे धनपत राय जी, उन्होंने भी ऐसे थापी लगाई थी दिलीप के। वाह शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया सांगी भाई। हीरामल का सांग भरा था। और पहली रागनी कौन सी थी सुनिए। ओ चली करण पढ़ाई, ओ चली करण पढ़ाई, मने बसताया थे उठाया, चली करण पढ़ाई, ओ चली करण पढ़ाई। हाथ के मैं झोला ले लिया, पढ़ने खातर तैयार हुई, गुण अकल विद्या की तालीम बहुत घनी होशियार हुई। मात पिता की आज्ञा लेके अपने घर ते बाहर हुई, मात पिता की आज्ञा लेके अपने घर ते बाहर हुई। ओ कलम दवाते उठाई, ओ कलम दवाते उठाई, मन ध्यान पढ़न में लाया, चली करण पढ़ाई, ओ चली करण पढ़ाई। तन मारे आत्मा
मनमोह सोच कर सच्चा दिल कह करके चाल पड़ी। 5 मिनट की देर करी ना, कमरे आगे हुई खड़ी। खोल कवाड़ी चढ़गी पैड़ी, चौबारे मयान बड़ी। खोल कवाड़ी चढ़गी पैड़ी, चौबारे मयान बड़ी। ओ कुर्सी मेज बिछाई, ओ कुर्सी मेज बिछाई। जब मने यो लंप चसाया, चली करण पढ़ाई। ओ चली करण पढ़ाई। कुर्सी ऊपर बैठ गई, गोड्या के में बस्ता रख पढ़ने लगी। कुरान शरीफ सब्र शांति मन में करके पहले अक्षर शुरू करया था। दुआ तमें तशाई के पहले अक्षर शुरू करया था। दुआ तमें तशाई के ओ कर दी ठीक लिखाई, ओ कर दी ठीक लिखाई। मन गुरुओं का मान बढ़ाया, चली करण पढ़ाई। ओ चली करण पढ़ाई। मन बसता हाथ उठाया, चली करण पढ़ाई। गुरु कृपा चंद जब ध्यान करे, ज्ञान का भी ओढ़ नहीं। कितना का लंबा कितना का चौड़ा, जुड़ता इसका जोड़ नहीं। दलीप सिंह कवियों का सेवक, करता कदे मरोड़ नहीं। दलीप सिंह कवियों का सेवक, करता कदे मरोड़ नहीं। ओ रागनी ठीक बनाई रे, रागनी ठीक बनाई। मन लय सुर के मैं गाया, चली करण पढ़ाई। ओ चली करण पढ़ाई। वाह जी वाह, आपने तो अद्भुत सुनाया, दर्शकों को सुनाया, बहुत अच्छा गाया। ये जो आपकी आवाज है सर, ये कहाँ से है? ये परमात्मा की देन है, गले में सरस्वती माता या आपके गुरुजी गुरुजनों का आशीर्वाद है? ये किन का साथ है सर? आप दर्शकों को बताएं, दुनिया को हमारे बताएं। गुरुजी की देन है जी। हमारे गुरुजी थे जो दलीप सिंह जी थे। सही। हमने कोई ज्ञान नहीं था, जो ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे गुरु से हुआ था। हमारे गुरु दलीप सिंह के पास हम जाते थे, वो बुजुर्ग हो चुके थे, बैठक थी वो पुरानी बैठक देखी आपने, तो वहाँ पर हम पैर बोलते, गुरुजी हमको ज्ञान दो। तो मैं लिखवाता, कभी एक रागनी कभी 2 रागनी। इसके बाद मैं लिखता रहा। उसके बारे में हमारे बुजुर्गों, अब मेरी बात सुनो कोई, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी इसके बारे में, रागनी के बारे में, भजनों के बारे में। आपको रागनी की सांग की इतनी खटक लगी, आपने पढ़ाई को भी त्याग दिया? हाँ जी, मैंने सब कुछ त्याग दिया। मेरी माता कहती मेरे बापू भाई पढ़ ले तू। तो मैं 2 बजे पाना, मैं 2 बजे मैं सुबह 12 बजे आंदा, कोई 1 बजे आंदा, भाई तू पढ़ ले। कहाँ जावे? मैं तो मेरे गुरु जी के पास जाऊँ। बस मेरे खटक लगी गाने बजाने की। तो ये दूसरी रागनी हमारे गुरुजी ने क्या लिखा था, तो कर्ण पढ़ाई। एक रागनी और आपके पास पेश करता हूँ, थोड़ी सी। हीरामल, जब हीरामल कमरुद्दीन के पास में से रवाना हुआ, उस समय रात के 12 बजे हुए थे और चलते चलते ऊपर से रोशनी पड़ी। तो क्या कहता जमाल, कुरान शरीफ पढ़ रही है, गलत पढ़ रही है। रागनी नंबर 2 सुनिए। एक छोटा सा कलाकार, हम पछे रहे गरीबी के कारण। देखिए ये बोलिया, ये रही रामल का ध्यान गया जनू,
रामल का ध्यान गया जणू तीर चुबारे में हिर गोड्या के मैं बस्ता धररी एक बीर चुबारे मेर छोरो एक बीर चुबारे में हीरामल का ध्यान गया तुम तीर चुबारे में हिर गोड्या के मैं बस्ता धररी एक बीर चुबारे में छोरो एक बीर चुबारे में दूसरा ना मानस दौरे दूसरा ना मानस दौरे क्यों अकेली भटके से तू पढ़ रही गलत कुरान तेरी जुबान अटक से तेरी जुबान अटक से खड़ी खड़ी क्यों मटके से तू खड़ी खड़ी क्यों मटके से तस्वीर चुबारे में गोड्या के मर तू बस्ता धररी एक बीर चुबारे मर छोरो एक बीर चुबारे में रामल का ध्यान गया जणू तीर चुबारे में गोड्या के मर बस्ता धररी एक बीर चुबारे में एक बीर चुबारे में किसे दूसरे पे सही करवा ले किसे दूसरे पे सही करवा ले क्यों टक्कर मार री तना नहीं अरफ का बेरा क्यों बेशर्मी धाररी बेशर्मी धाररी जम्फरे और सलवार पहररी जम्फरे और सलवार पहररी एक बीर चुबारे में गोड्या के मैं बस्ता धररी एक बीर चुबारे में एक बीर चुबारे में रामल का ध्यान गया जणू तीर चुबारे में गोड्या के मैं बस्ता धररी एक बीर चुबारे में छोरो एक बीर चुबारे में तेरा ध्यान ठिकाने को न करे क्यों काम बकाई का न्यू के फायदा लागे से तेरी गलत पढ़ाई का तेरी गलत पढ़ाई का गलत पढ़ाई का नाश करे क्यों तकती शाही का नाश करे तकती शाही का अमीर चुबारे में गोड्या के मोर बस्ता धररी एक बीर चुबारे में छोरो एक बीर चुबारे में बिना गुरु ना ज्ञान किसे ने बिना गुरु ना ज्ञान किसे ने उस ताजदार ले जो सतगुरु की सेवा कर ले पर ले पार ले पर ले पार ले गुरु कृपा चंद विचार ले गुरु कृपा चंद विचार ले धर धीर चुबारे में गोड्या के मरा बस्ता धररी एक बीर चुबारे में एक बीर चुबारे में। देखिए हमारे गुरु जी वाह जी वाह, आपने बहुत अद्भुत सुनाई दर्शकों, आपने सुनाई जी, वाह जी वाह, बहुत आनंद आया दर्शकों ने आपकी आवाज को सुना जी। हमारे दादू गुरु जी कृपाचंद देखिए बहुत अच्छे कलाकार थे हमारे दादू गुरु कृपा। आपके जो गुरु थे जी, जो दिलीप सिंह थे, उन्होंने कितने सॉन्ग बनाए, कितने सॉन्ग बनाए उन्होंने जी? 10-12 साल। और फुटकर रागनियां कितनी बनाई? रागनियां तो बहुत है जी। जो आपकी नॉलेज में जो कितनी रागनियां होगी फुटकर रागनियां? फुटकर रागनी जी 150 तो होगी, 100 के करीब होगी। आपके कंठ पे कितने सॉन्ग याद है आपको? कंठ पे 5 साल। फुटकर रागनियां कितनी याद? रागनी बहुत है जी। जहारवीर गोगा जी का सॉन्ग बना रखा है, जहारवीर
गोगा जी का उन्होंने दिलीप हाँ, सिंह जो संग है उन्होंने जारवीर गोगा जी का भी सांग पूरा बनाया। शाम बना के बिल्कुल बहुत और सारा शाम बनाए हम झारवीर गोगा जी का हम गुणगान करते हैं, उसके बारे में हम दूर दूर जाते हैं, इसके बारे में हम शाम करते हैं प्रोग्राम जागरण झारवीर गोगा जी का। उनके शिष्य अभी तक कोई जीवित है? दिलीप सिंह के शिष्य कोई अभी तक जीवित है सर? जीवित है, कौन कौन शिष्य है जो उनके प्रेम जीवित सिंह है? प्रेम सिंह है और मुनीराम है, इसके शिष्य तो बहुत है जी। कहाँ के है वो? यहीं के गोगड़िया की भी। अभी जीवित है वो उनके हाँ शिष्य? जी, वो बस वो वाले थे मियाँ सिंह, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और उनकी विशेष बातें क्या थी जो दर्शकों को बताना चाहे? उनमें क्या विशेष बात थी? कुछ विशेष बातें थी जी, हमारे दिलीप सिंह जी थे, वो कलाकार बहुत अच्छे थे, उसके बारे में कलाकारी बहुत अच्छी थी उनकी और सुरीली आवाज़ थी। गरीबी के कारण वो आगे नहीं बढ़ गरीबी पाए। के कारण पीछे रह गए। गरीबी के कारण एक ऐसा कारण हुआ, तो क्या मानना चाहेंगे जी? आजकल जैसे गरीबी के कारण ऐसे अद्भुत जैसे हीरे हैं, ऐसे कलाकार जो चुप बैठे हैं, छुपे रुस्तम, क्या कारण होता है जो गरीबी का कारण आगे नहीं बढ़ पाते? ऐसी कौन सी कमियां हो जाती है, मतलब ऐसा कौन से कारण? कमी ये है जी, अंकित जी आपसे निवेदन करते हैं हम, गरीबी गरीबी है, कोई सहारा नहीं है। सहारा नहीं है, आपके भी कोई सहारा नहीं है। बिल्कुल आप भी इस घर में अभी जीवन व्यतीत कर रहे हो सर। जी, बिल्कुल। ये आप इतने बड़े संगी होने के बावजूद आप इस घर में जीवन व्यतीत कर रहे हो सर। और सर आपके गुरुजी के बारे में जो बातें दर्शकों को यादें और बताना चाहें, जो आप उन्होंने मरने से पहले कुछ बातें आपको कही हो, बोली हो? मेरे को ये बोली है कि बेटे ये जो रागनी भजन है बांट देना, जो दुकान में सौदा हुआ है वो बांट देना चाहिए, किसी को छुपाना नहीं। गुरुजी बिल्कुल है, लेकिन मैं किसी ने नाटता नहीं, इनकार नहीं करे। अगर नहीं आओगा तो कैसे दूंगा? जो मेरे भी एक दो तेल चेले बने हैं, तो नहीं सीखेगा तो कैसे दूंगा? जो गाएगा वो मतलब आप उनको भजन दे सकते हैं, हाँ, जो दे सकते गाएगा, हैं। जो सीखेगा तो देंगे। जो उनकी प्रणाली को आगे बढ़ाना जी, चाहे बिल्कुल। तो उसके साथ आप साथ रहेंगे। हाँ तो जी ये बताइए, जो छाप करते हैं, कई कलाकार है जिनकी छाप करती है, ऐसा भी होता है, समस्या भी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे छाप करते हैं उन लोगों के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे देखो जो जी, छाप काटते हैं लोग? जो छाप काट दी तो गौ काट दी, ये महापाप है जी, छाप नहीं काटनी चाहिए, किसी की छाप मत काटो। जो कवि है, कविराज है, वो राग नहीं बनाओगा, भजन बनाओगा, क्यों? वो नींद भी खोएगा, रात को बनाता कवि, दिन में नहीं बनाओगा कभी भी, छाप नहीं काटनी चाहिए। सर हम दर्शकों को हमें ये बताए सर, ऐसी कोई उनकी रागनी जो प्रसिद्ध हुई, कोई ऐसी रागनी या कुछ बात उनकी जो प्रसिद्ध हुई थी, कौन दिलीप सी की? एक दो लाइन? जो हमारे दिलीप सिंह थे, जो हमारे गुरुजी, कौन का उनका कोई किस्सा हो ऐसा जो मतलब? नहीं पहले तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ करती, बिजली भी कम फिर भी थी। कोई एक दो रागनी जो उनकी